उनका अभ्यर्थियों जो 26 अप्रैल का अभ्यर्थियों 26 अप्रैल का अंग्रेजी का पेपर होने वाला है। याद रखना, क्वेश्चन पेपर आपको दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है अभ्यर्थियों, आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन अभ्यर्थियों छपने वाले हैं, सीधे आपको एग्जाम में मिलने वाले। बस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना, क्वेश्चनों को अभ्यर्थियों ध्यान से सुनना, यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ से आपको क्लास की शुरुआत करेंगे। जो आपका सेक्शन बी है अभ्यर्थियों, यहाँ से सारे सेक्शन आपको कराए जाएंगे। क्वेश्चन 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपके 1 से 5 तक के क्वेश्चन वो हम एंड में देखेंगे। बस क्लास को ध्यान तक ज़रूर देखना अभ्यर्थियों, क्योंकि यही आपके एग्जाम में आने वाला है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, याद रखना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। डॉट आपको पहले दिया हुआ है, हुल वर्ड्स इज अवोक नेव। आपको इसमें अभ्यर्थियों क्या इन खालिस्तानों को भरना, आपको फिल इन द ब्लैंक्स को आपको भरना है यूजिंग अभ्यर्थियों सूटेबल जो टेरेमिरस होते हैं अभ्यर्थियों वो आपको भरना है। तो पहले में अभ्यर्थियों आपके दा आ जाएगा, दा अभ्यर्थियों जो पहले का आंसर हो जाएगा वो आपके अभ्यर्थियों आपके दा हो जाएगा। दूसरी की बात कर लेते हैं, नॉट फॉर डॉट विल एट एनी रेट। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका इसमें सम हो जाएगा, सम अभ्यर्थियों इसमें आ जाएगा। जो दूसरा क्वेश्चन है अभ्यर्थियों इसके अंदर आपके सम आ जाएगा। याद रखना, दोनों का आंसर याद रखना, क्योंकि यही आपके एग्जाम में छपने वाला है। 4 क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए हैं, चारों क्वेश्चन अभ्यर्थियों हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। एक ही फिल इन द ब्लैंक्स अभ्यर्थियों आपका 1 नंबर का होने वाला है। क्लास को एंड तक जरूर देख लेना। तीसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तीसरे में अभ्यर्थियों इट इज़ ए खालिस्तान द सेकेंड बिफोर दे नोटिस हर। तो फ्यू अभ्यर्थियों इसमें आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फ्यू आप इसमें भर लीजिएगा। FEW अभ्यर्थियों याद रखना, फ्यू आपकी इसमें आ जाएगा। बात कर लेते हैं चौथे आंसर के अभ्यर्थियों। चौथे में आपके क्या आएगा, तो फिल इन द ब्लैंक्स अभ्यर्थियों गंगा इज ए डाइविंग रिवर अभ्यर्थियों। तो डाइविंग रिवर अभ्यर्थियों इसमें आपका दा आ जाएगा। रिवर के बाद हमेशा अभ्यर्थियों दा आता है, रिवर के आगे दा आता है, तो याद रखना, तो दा आप इसमें भर लीजिएगा। तो चारों का आंसर अभ्यर्थियों आप बता दिया है, याद रखना। पहले में अभ्यर्थियों आपके दा आएगा, दूसरे में आपके सम आएगा, तीसरे में आपके फ्यू आएगा और चौथे में अभ्यर्थियों आपके दा आएगा। याद रखना, चारों के चारों यही आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं। 7वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसके अंदर भी आपसे 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चारों क्वेश्चन हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होने वाला है। चौथा जो आपका 7वां नंबर का क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होने वाला है। तो बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की, गॉड डॉट गिव जस्टिस अभ्यर्थियों। तो इसमें आपका जो गिव्स का जो गिव है उसका गिव्स हो जाएगा, याद रखना। ES अभ्यर्थियों इसके पीछे लग जाएगा, गिव का गिव्स हो जाएगा, ये भी याद रखना। दूसरे में अभ्यर्थियों आपके क्या आएगा, इट डॉट डॉट रेन। तो रेन के पीछे अभ्यर्थियों रेनिंग अभ्यर्थियों इसमें आ जाएगा, रेनिंग इज रेनिंग आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज रेनिंग आप इसमें भर लीजिएगा अभ्यर्थियों, इज रेनिंग। तो तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में क्या आएगा अभ्यर्थियों आपके, तीसरे में आपके आने वाला हैव मेट। तो मीट के आगे अभ्यर्थियों जो मीट है इसका मेट हो जाएगा और हैव इसके आगे लग जाएगा, तो ये भी याद रखना। और जो दोस्तों चौथा है आपका, चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे में क्या आने वाला है, तो स्पेक अभ्यर्थियों स्पेक ही रहने वाला है, तो इसमें आप स्पेक ही कर लीजिएगा, इसमें कोई भी चेंज आपके नहीं होगा, स्पेक आप इसमें भर लीजिएगा अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है। जो 8वां नंबर के क्वेश्चन में अभ्यर्थियों आपके क्या आने वाला है, राइट सुटेबल मॉडल्स इन द ब्लैंक्स। आपको सुटेबल मॉडल्स भरने अभ्यर्थियों इसमें, तो याद रखना। पहले में अभ्यर्थियों आपके क्या आ जाएगा, मनीषा डॉट स्पेक अभ्यर्थियों स्पेक 5 लैंग्वेज। तो लैंग्वेज अभ्यर्थियों लैंग्वेज कैन आपके इसमें आ जाएगा, याद रख लेना, कैन आप इसमें भर लीजिएगा। दूसरे में आपके क्या आएगा, यू आर इल यू डॉट टेक रेट्स। तो इसमें आपका अभ्यर्थियों शुड आ जाएगा, शुड आप इसमें भर लीजिएगा। शुड अभ्यर्थियों आपका इसमें जो दूसरा खालिस्तान है उसमें आपके शुड आ जाएगा। बात कर लेते हैं तीसरे की। तीसरे में आपके क्या आएगा, ही रेन एज फास्ट एज ही खालिस्तान अभ्यर्थियों आपके, और इसमें अभ्यर्थियों आपके कूड़ आ जाएगा, ये भी आप याद रखना। तो तीनों का आंसर बता दिया। चौथे का और देख लेते हैं, इफ़ यू पास आई खालिस्तान गिव यू ए वॉच। तो इसमें आपका दो प्रेमी से अभ्यर्थियों इसमें विल आ जाएगा, विल आप इसमें भर लीजिएगा, विल अभ्यर्थियों आपका इसमें आ जाएगा, विल आप इसमें भर लीजिएगा। चौथे में विल आ जाएगा, तीसरे के बाद अभ्यर्थियों कुड आ जाएगा, और तो तीसरे में शुड, और पहले में अभ्यर्थियों आपके कैन आ जाएगा। तो चारों का आंसर बता दिया। चारों को याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यही एग्जाम में आपके पेपर मिलने वाला है। तो 90 क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 90 में आपके क्या दिया हुआ है,
फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग जो प्रोपोजिशन है भैया तो आपको इसमें भरना है, प्रोपोजिशन आपको इसमें भरना है। तो पहले की बात कर लेते हैं, लोकेश इज नॉट हर, तो लोकेश इज नॉट हर दिस टाइम, तो इसमें आपके पहले में 8 आ जाएगा, 8 आप इसमें भर लीजिएगा भैया तो पहले में जो 90 क्वेश्चन का पहला में उसमें भैया तो आपका 8 आ जाएगा। और दूसरे की बात कर लेते हैं, वेलकम डॉट और टी पार्टी, तो 2 अभ्यर्थी इसमें आ जाएगा, तो दूसरे में आपके 2 अभ्यर्थी इसमें आ जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं, राज इज गोइंग डॉट द क्लासरूम, क्लासरूम में गया, तो इसमें अभ्यर्थी आपके इनटू आ जाएगा, इनटू अभ्यर्थी इसमें आ जाएगा, इनटू आप इसमें भर लीजिएगा। चौथे की बात कर लेते हैं, चौथे में आपके क्या आएगा, चूज इज मोड डॉट मिल्क, तो फ्रॉम मिल्क अभ्यर्थी इसमें आ जाएगा, फ्रॉम अभ्यर्थी इसमें आ जाएगा, फ्रॉम आप इसमें भर लीजिएगा। तो याद रखना पहले में 8 आएगा, दूसरे में 2 आ जाएगा, और तीसरे में अभ्यर्थी इनटू आएगा, और चौथे की बात की जाए तो फ्रॉम अभ्यर्थी चौथे में आ जाएगा। याद रखना अभ्यर्थी सारे क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लेने ला, क्योंकि क्लास में अभ्यर्थी पेपर देने से पहले एक बार आप इसको देख जाना, सेम आपको एज इट इज आपको मिलने वाले, याद रखना। 10वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 10वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, यानी कि इस पैसेज को पढ़कर आपको जो आंसर दिए हुए हैं उनको अभ्यर्थी आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं उनके आंसर आपको देखना है। तो पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा अभ्यर्थी, स्क्रीनशॉट लेकर पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा। मैं आपको क्वेश्चन और उनके आंसर दोनों बताऊंगा वैसे तो, लेकिन पैसेज को आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। 6 नंबर का ये जो 10वां नंबर क्वेश्चन है ये अभ्यर्थी आपका 6 नंबर का आने वाला है, याद रखना 6 नंबर का क्वेश्चन 10वां है, याद रखना। तो पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, डिड द थॉर वांट टू गो ए पेलीग्राम अलोन, तो इसका आंसर अभ्यर्थी नो, द अनोदर डिड नॉट फैंसी डूइंग इन अलोन, तो इसका आंसर अभ्यर्थी ये हो जाएगा। आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, पैराग्राफ आप खुद पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा टाइम आपका खराब होगा, इसलिए अभ्यर्थी मैं आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों बता रहा हूँ, पैराग्राफ में नहीं पढ़ रहा हूँ। तो दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है, व्हाट डिड द अनोदर डू इन द कैफे एट टॉर्चर अभ्यर्थी टॉर्चर, तो टॉर्चर इसमें आपका, तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, द अनोदर सेट, जो पॉन्डरिंग ऑप्शन ओवर ए ग्लास ऑफ टी, तो इसमें आपका आंसर अभ्यर्थी ये हो जाएगा। याद रखना स्टार लगा के रखना, सेम आपको पेपर मिलने वाला, सेम आपको छाप के आना, बस क्लास को ध्यान से सुन लेना, छाप कर आना, दोनों आंसर हो गए। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में आपसे क्या पूछा है, व्हाट डिड द अनोदर थिंक अबाउट द रोड टू कैलाश, तो कैलाश अभ्यर्थी इसमें आपका क्या आंसर हो जाएगा, द अनोदर थॉट द जो पॉलीग्राम ट्रायल वाज विल ट्रोडेंट बट सेंसोल due to snow blocked in the another was unsure if the snow had celebrated and noted cakes of डेट्री आइस, तो इसका आंसर अभ्यर्थी ये हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों में आंसर और क्वेश्चन और आंसर नहीं पढ़कर अब आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पहले का आंसर मैंने बता दिया, दूसरे का बता दिया है, तीसरे का बता दिया, इनका स्क्रीनशॉट ले ले अभ्यर्थियों, क्योंकि मैं क्लास को आगे बढ़ाने वाला हूँ। क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर दिए हुए हैं सबके, इसका भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, आंसर आपको मैं दे रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 2 सेकंड का आपको टाइम दिया जा रहा है क्योंकि आपको इनको बाद में पढ़ना है। अब 11वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11वें क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जाएगा, आंसर द 3 आउट ऑफ 4, यानी कि अभ्यर्थियों आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, चारों में से आपको 3 का आंसर देना है। तो 3 का आंसर दोगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होने वाला है, यानी कि जो 11वां नंबर क्वेश्चन है वो आपको 6 नंबर को देखने को मिलेगा। 6 नंबर का आपका ये दोस्तों क्वेश्चन होने वाला है, तीनों को आपका आंसर देना। जो 11वां नंबर क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 20 से 30 वर्डों में 3 क्वेश्चनों के आंसर देने। तीनों के आंसर मैंने बता रखे हैं अभ्यर्थियों, याद रखना। पहले का अभ्यर्थी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये अभ्यर्थी इसका आंसर भी मैंने आपको दे रखा है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थी ये इसका आंसर हो जाएगा, और तीसरे का भी मैंने आपको बता रखा है। तो तीनों का स्क्रीनशॉट लेकर अभ्यर्थियों आपको सेम टू सेम पेपर में छापना है, याद रखना।
स्क्रीनशॉट लेकर आप इनको याद कर कर ही जाना। क्लास को 2 बार देखो 3 बार देखो, लेकिन पेपर यही आने वाला है। बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न 12वां नंबर का आपसे क्या पूछा है, 12वें नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। तो 12वें नंबर में आपसे क्या पूछ रहा है, आंसर एनी 2 ऑफ 3, यानी कि अभ्यर्थियों जो 60 वर्डों में आपको आंसर देना है। 3 क्वेश्चनों में आपको 2 के आंसर देने, याद रखना 2 क्वेश्चन, पहला और दूसरा, दोनों के आंसर आपको नीचे दिए हुए मिलेंगे। ये दूसरे का आंसर है, ये अभ्यर्थियों पहले का आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो और यहाँ से इनको याद कर कर जाना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने ये नहीं पढ़े तो पछताओगे, क्योंकि एग्ज़ाम में सेम पेपर छपने वाला है। ये मान लो आपको ओरिजिनल पेपर में दे रहा हूँ, याद रखना सेम पेपर आपको एग्ज़ाम में मिलने वाला है। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो मैं आगे क्लास को बढ़ाने वाला हूँ, नहीं लिया जिस बच्चे ने वो स्क्रीनशॉट वो ले लो। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 13वें प्रश्न की। 13वें प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहा है, 13वें प्रश्न में अभ्यर्थियों आपसे पूछ रहा है रीड द एक्सट्रैक्ट एक्सप्लेन आपको करना है, यानी कि आपको अभ्यर्थियों इन तीनों में से एक पर कुछ एक्सप्लेन करके बताना है, यानी कि पैराग्राफ लिखना है। या आप ये लगा लो पैराग्राफ आपको लिखना है। इन तीनों में से आपको एक पर लिखना है, बस एक बार, वो आपका 4 नंबर का होने वाला है। तीनों में से एक पर लिखना है, तो स्क्रीनशॉट ले लो और इसको रट कर ही जाना। अभ्यर्थियों मैं फिर बोल रहा हूँ, रट कर जाना है, स्क्रीनशॉट ले लो, बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यही आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। अगले पेज पर चलते हैं अभ्यर्थियों। अगला पेज आपका अभ्यर्थियों 14वां नंबर का क्वेश्चन है। उसमें आपसे क्या पूछ रहा है, ध्यान से सुनना, आंसर एनी 2 ऑफ द 3 इन, यानी कि अभ्यर्थियों इन तीनों में से आपको 2 का आंसर देना है। 2 का आंसर आपको देना है। 4 नंबर का ये क्वेश्चन होने वाला है, इसका भी आपको स्क्रीनशॉट लेना है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, इन तीनों में से आपको कोई सा का भी तीनों में से आपको कोई सा भी कर लेना है, पहला, दूसरा और तीसरा, क्योंकि तीनों का आंसर आपको दिए हुए हैं। स्क्रीनशॉट लेकर रट कर जाना। बात कर लेते हैं अगले 15 नंबर क्वेश्चन की। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आंसर एनी 1 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट वर्ड्स, यानी कि जो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसका आंसर आपको 60 वर्डों में लिखना है। एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है, 15 नंबर का क्वेश्चन, 4 नंबर का ये होने वाला है। पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 60 वर्डों में इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन दिया हुआ है, आंसर भी आपको दिया हुआ है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेकर इसको रटना है। स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको रट लेना, क्योंकि इसमें समझाने लायक और पढ़ाने लायक अभ्यर्थियों कुछ नहीं है। याद तो आपको ही करना पड़ेगा, बार बार बोलने की अभ्यर्थियों कोई आवश्यकता नहीं है। बस आपको स्क्रीनशॉट लेकर इनको रटना है। रातों रटो, सुबह एग्ज़ाम देने जाओ, बस रट कर जाना। बात कर लेते हैं अगले 16वें नंबर क्वेश्चन की। 16वें नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, यानी कि आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड, यानी कि आपको ये 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों क्वेश्चनों के 60 वर्ड में आंसर देना है। याद रख लेना, रट लेना, स्क्रीनशॉट ले लो, दोनों का आंसर आपको दिया हुआ है। बात कर लेते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन की। 17वें नंबर क्वेश्चन में भी अभ्यर्थियों आपको क्या करना है, आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी कि आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको तीनों का आंसर अभ्यर्थियों लिखना है। तीनों का आंसर, पहले का आंसर अभ्यर्थियों ये दिया हुआ है, दूसरे का आंसर आपको ये दिया हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लो और रट कर जाना। फिर बोल रहा हूँ, पछताओगे अभ्यर्थियों। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला 18वां नंबर का क्वेश्चन, बुक से ये क्वेश्चन आए हुए हैं। बुक से अभ्यर्थियों पाठ के क्वेश्चन है, कुछ ABCD के क्वेश्चन आपको 18वें नंबर क्वेश्चन में देखने को मिलेंगे। इनको मैं आपको बता देता हूँ। हाउ डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लॉम, तो ये अभ्यर्थियों इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द चेट्रिक अभ्यर्थियों इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर में आपका क्या आ जाएगा, दूसरे में आपका ए आ जाएगा, यानी कि DR पेज आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरे की बात कर लेते हैं। तीसरे में आपके क्या आ जाएगा, तीसरे में 10 मई 2001, बी नंबर ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथे में आपके क्या आएगा अभ्यर्थियों, चौथे की बात कर लेते हैं। चौथे में ऑप्शन डी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों क्लास आपको कैसी लगी, ये क्वेश्चन रट कर जाना, क्योंकि ये आपको एग्जाम में मिलेंगे। अगली क्लास के लिए अभ्यर्थियों आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, और इस पेपर के जो 5 क्वेश्चन बचे हैं वो अभ्यर्थियों आपको जल्द मिलने वाले हैं। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगली क्लास आने वाली है उन 5 क्वेश्चनों की, वो भी आप रट कर जाना। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्लास आपके पास पहुँच जाएगी। और वीडियो को ज़रूर लाइक करना अभ्यर्थियों, क्योंकि इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं, असली पेपर आपको देते हैं। बस वीडियो को लाइक कर लेना, यहीं से आपको सारी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।